आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में। मेनली मैं 3 विषय पे बात करूंगा। सबसे पहला है आप अपना ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, दूसरा है फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा है एकोमोडेशन। तो सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने के लिए हर दूसरे हॉस्पिटल की तरह यहाँ पे भी पेशेंट रजिस्ट्रेशन होता है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पेशेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और पेशेंट को भी फिज़िकली प्रेजेंट रहना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले पेशेंट का फ़ाइल बनेगा। फ़ाइल 2 कैटेगरी की बनती है, एक जनरल कैटेगरी और दूसरा है प्राइवेट कैटेगरी। और ख़र्चे में तो डिफरेंस है, जनरल कैटेगरी का और प्राइवेट का जो डिफरेंस है वो 3 टाइम्स करीब लगा के रखी है। एग्जैक्ट फिगर्स में मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ 3 टाइम्स आप एवरेज में पकड़ के रखिए। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप टाटा हॉस्पिटल जिस वजह से आ रहे हैं, जिस कारण से आप आ रहे हैं, उसका आपको उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप रेडिएशन के लिए आ रहे हैं तो टाटा हॉस्पिटल आने से पहले जिस डॉक्टर ने रेडिएशन के लिए प्रिस्क्राइब किया है उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपको साथ में लाना है। और आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आयुष्मान भारत कार्ड लेके आइए। और तीसरा है, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आधार कार्ड लाएंगे। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से आते हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन कंट्रीज से, आसपास के कंट्रीज से आ रहे हैं तो अपना पासपोर्ट ज़रूर लाइए। ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों ही लाना पड़ेगा। ये हो गया आपका पेशेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी एक आईडी कार्ड बनेगी। वो आईडी कार्ड आपको बहुत संभाल के रखनी है, क्योंकि वो आईडी कार्ड तो है ही, आईडी कार्ड के साथ साथ वो एक डेबिट कार्ड की तरह भी काम करते ही है। क्योंकि जब भी यहाँ पे डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट के लिए या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, तो जब आप पेमेंट करने जाएंगे, पेमेंट आपकी वही आईडी कार्ड से होगी। इसीलिए किसी भी तरह आईडी कार्ड खोना नहीं है, आईडी कार्ड को एकदम रखना है संभाल के। अब फूड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मुंबई में टाटा मेमोरियल की 2 कैंपस हैं। एक कैंपस है परेल में और दूसरा है खारघर नवी मुंबई में। अगर आप खारघर नवी मुंबई वाले कैंपस में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो यहाँ पे फूड ऑप्शन आपको 2 मिलेंगे। एक है ये आरआरएस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक कैंटीन है और दूसरा कैंटीन है रिट्रीट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में। तो ये दोनों जगह आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाने का। और अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस थोड़े कम तो है, लेकिन ये खारघर कैंपस से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है खारघर रेलवे स्टेशन, जो कि CSMT और पनवेल से कनेक्टेड है। अगर आप CSMT साइड से आ रहे हैं तो CSMT से कोई भी लोकल ट्रेन जो पनवेल की तरफ जा रही है उसमें बैठ जाइए और सीधा उतर जाइए खारघर रेलवे स्टेशन में। खारघर रेलवे स्टेशन से टाटा कैंपस आने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। आप बहुत ही कम खर्चे में टाटा कैंपस पहुंच जाएंगे। इसके अलावा टाटा कैंपस, खारघर कैंपस के नज़दीक जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है ब्लू लाइन की अमनदूत मेट्रो स्टेशन। अगर आप बेलापुर से आ रहे हैं तो बेलापुर से आपको ये मेट्रो लाइन आपको मिल जाएगी। बेलापुर से ये जाती है पेंधर तक। तो मेट्रो स्टेशन से भी आपको टाटा कैंपस आने के लिए शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कहीं और जाना है तो आप ऑनलाइन आप टैक्सी या फिर ऑटो आप बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन के लिए यहाँ पे 2 तरह की एकोमोडेशन मिलती है। एक है इन कैंपस और एक है ऑफ कैंपस। इन कैंपस एक ही बिल्डिंग है, वो है ये आशा निवास जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आशा निवास बिल्डिंग, ये है इन कैंपस एकोमोडेशन।
यहाँ पे आपको एकोमोडेशन तभी मिलेगी जब आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। कोई भी ट्रीटमेंट करवाना आ रहे हो, रेडिएशन है, कीमो है, सर्जरी है, यानी जिस दिन से पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है उस दिन से लेके जिस दिन ट्रीटमेंट ख़त्म होगा उस दिन तक ही आपको एकोमोडेशन मिलेगा आशानिवास। एकोमोडेशन की जो रेट्स मैं बता रहा हूँ ये रेट्स हैं नवंबर 2025 की। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद एकोमोडेशन फाइनलाइज करने से पहले रेट्स ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। आशानिवास में रूम्स बहुत टाइप की अवेलेबल रहती हैं, तो जो भी रूम आप पसंद करेंगे उसको फाइनलाइज करने से पहले रेट्स ज़रूर कंफर्म कीजिए। यहाँ पे हिसाब कुछ ऐसा है कि 700 करके पर डे लेंगे और पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट अलाउड है और ये इंक्लूडिंग फूड रहता है। 3 टाइम का फूड रहेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एक तरफ आशानिवास में एक तरफ अच्छा ये है कि कैंपस के अंदर है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई ख़र्चा नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट आ रहे हैं तो आपको ऑफ कैंपस में ट्राई करना पड़ेगा। ऑफ कैंपस एकोमोडेशन की लिस्ट आपको ये आशानिवास के ऑफिस से ही मिल जाएगी। वहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई है, वो लिस्ट देख के आप फ़ोन कीजिए। जहाँ पे भी आपको जगह मिले, जो आपको पसंद आए वो वाला एकोमोडेशन आप ले लीजिए। ऑफ कैंपस एकोमोडेशन की ये एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है मर्सी होम। मर्सी होम में पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट अलाउड हैं। यहाँ पे भी हिसाब कुछ सेम ही है। अगर पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट आते हैं तो 2 लोगों का यहाँ पे 500 लेते हैं इंक्लूडिंग फूड। और अगर पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट आ रहे हैं, 3 लोग, तो 700 करके लेते हैं इंक्लूडिंग फूड। एकोमोडेशन की जो रेट्स मैं बता रहा हूँ ये रेट्स हैं नवंबर 2025 की। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद एकोमोडेशन फाइनलाइज करने से पहले रेट्स ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। मैं जिस टाइम पे गया था उस टाइम पे क्रिसमस चल रही थी। क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था। ये कुछ वीडियोज़ हैं। रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो। अब मैं एक और टॉपिक के बारे में बताऊंगा, वो है प्रोटॉन रेडिएशन के बारे में, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो जो प्रोटॉन रेडिएशन है, प्रोटॉन रेडिएशन आपका जो सेशन रहेगा वो थोड़ा लंबा चल सकता है। किसी का 30 सेशंस होता है, किसी का 40 सेशंस होता है। इसीलिए जब अगर आप यहाँ पे प्रोटॉन रेडिएशन के लिए आ रहे हैं तो हाथ में थोड़ा टाइम लेके आइए। कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम तो आप लेके आइए ही, एवरेज में बता रहा हूँ। प्रोटॉन रेडिएशन स्टार्ट होने से पहले पेशेंट की एक मास्क बनती है, वो मास्क मुंह में पहना देते हैं। इसीलिए पेशेंट को सर्दी खांसी ना हो तो वही अच्छा है। पेशेंट जब रेडिएशन मशीन पे सो जाता है उसके बाद वो मास्क बहुत टाइट करके मुंह में लगा देते हैं। और अगर आप सर्दी खांसी कुछ भी आपको है, सर्दी जुकाम कुछ भी है, खांसे या छींके, तो उस टाइम पे क्या है, बॉडी मूवमेंट होती है। बॉडी मूवमेंट की वजह से मशीन रुक सकती है। तो इसीलिए सर्दी खांसी ना हो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बॉडी में हीट जनरेट हो रही है या पेट में गैस बन रही है, ये सब खाना नहीं खाना है। ये प्रोटॉन रेडिएशन की मशीन हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे चलती है और सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो सैटरडे संडे इन 2 दिन में अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो घूम के आ सकते हैं। टाटा हॉस्पिटल खारघर कैंपस के नज़दीक में है इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे आप घूम के आ सकते हैं। और अगर आप पूरी मुंबई सिटी घूमना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। वो 1 डे टूर है, 1 दिन में आपको मुंबई सिटी पूरा घुमा देंगे और काफ़ी सस्ता भी है, 350 रुपये पर हेड लेते हैं। वो वाली वीडियो मैंने आई बटन में दे दी है, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, कुछ भी सवाल है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।